हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कराना चाहती हूँ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड होता क्या है? बेसिकली इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये कहाँ पे लोकेटेड होगा? लोअर पार्ट ऑफ फ्रंट एंड साइड ऑफ नेक में लोकेटेड होगा। ये देखो, ये थायराइड ग्लैंड है मेरे पास। लोअर पार्ट एंड मतलब ये इसका जो लोअर पार्ट है ना बेटा, वो फ्रंट में और साइड ऑफ द नेक में लोकेटेड है। फंक्शंस क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड नेचुरल आयोडीन सिंथेसिस, मतलब नेचुरली आयोडीन बनाएगा। और इसके पास देखो बेटा, थायराइड ग्लैंड में हमारे पास दो लोब्स हैं, एक राइट लोब है, एक लेफ्ट लोब है। दोनों आपस में इस्थमस से जुड़े हैं, ठीक है। राइट लोब, लेफ्ट लोब और इस्थमस से जुड़े हैं। अब राइट और लेफ्ट लोब का क्या सीन है कि जो राइट एंड लेफ्ट लोब है ना बेटा, इसकी क्या बात है कि राइट एंड लेफ्ट लोब जो होगा वो हमारा थायराइड का मिडल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज से फिफ्थ ट्रैकियल रिंग तक एक्सटेंड कर जाएगा, जबकि हमारा इस्थमस है वो सेकंड से फोर्थ ट्रैकियल रिंग तक एक्सटेंड करता है। थायराइड कार्टिलेज से मिडल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज से फिफ्थ ट्रैकियल रिंग तक तो लोब्स एक्सटेंड करेंगे और इस्थमस एक्सटेंड करेगा सेकंड से फोर्थ ट्रैकियल रिंग तक, ठीक है। और ये ग्लैंड किसके अगेंस्ट होगा? C5 से C7 और T1 वर्टेब्रा के अगेंस्ट होगा, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे? कैप्सूल्स थायराइड ग्लैंड की, एक ट्रू कैप्सूल होता है, एक फॉल्स कैप्सूल होता है। ट्रू वाले में क्या होगा बेटा? पेरिफेरल कंडेंसेशन होगी। पेरिफेरल मतलब आउटसाइड पे कंडेंसेशन होगी कनेक्टिव टिश्यू की ऑफ द थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगी? कंडेंसेशन हो जाएगी। यहाँ पे डेंस कैपिलरी प्लेक्सस प्रेजेंट होता है डीप टू ट्रू कैप्सूल के डीप में। पेरिफेरल कंडेंसेशन हुआ कनेक्टिव टिश्यू का ऑफ द ग्लैंड। यहाँ पे हमारे पास डेंस कैपिलरी प्लेक्सस प्रेजेंट होगा, ठीक है, ट्रू कैप्सूल का। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फॉल्स कैप्सूल है। तो फॉल्स कैप्सूल में हमारे पास कहाँ से डायरेक्ट होता है? प्री ट्रैकियल लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया थिन हो जाएगा। पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लोब, यानी कि लोब का जो पीछे वाला बॉर्डर होगा बेटा, उसमें थिन होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ ग्लैंड इनर सरफेस ऑफ द ग्लैंड के अंदर वाले सरफेस पे ये सस्पेंसरी बैरी ऑफ द लिगामेंट बनाएगा। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बैरी बनाएगा बेटा, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बैरी बनाएगा। इस बात को आप लोग पॉइंट मार्क कर लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ट्रू कैप्सूल में क्या हो रहा था? पेरिफेरल कंडेंसेशन कनेक्टिव टिश्यू की हो रही थी और यहाँ पे डीप कैपिलरी प्लेक्सस प्रेजेंट है, डीप टू द डेंस कैपिलरी प्लेक्सस प्रेजेंट है डीप टू द ट्रू कैप्सूल। एंड फॉल्स कैप्सूल में मेरे पास क्या प्रेजेंट है? मतलब ये थिन होगा हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लोब पे और थिक होगा इनर सरफेस ऑफ द ग्लैंड के अंदर। सस्पेंसरी लिगामेंट बना रहा है बैरी एंड ये डिराइव कहाँ से हो रहा है? प्री ट्रैकियल लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया से फॉल्स कैप्सूल, ठीक है। उसके अलावा पार्ट्स और रिलेशंस की बात करें, एपेक्स प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है, लोब्स के अंदर 3 सर्फेसेस प्रेजेंट है, 2 बॉर्डर प्रेजेंट है। एपेक्स प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है, 3 सर्फेसेस प्रेजेंट है और 2 बॉर्डर्स प्रेजेंट है। 3 सर्फेसेस कौन कौन से हो गए बेटा? लेटरल सर्फेस, मिडिल सर्फेस और कौन सा बेटा? पोस्टीरियर लेटरल सर्फेस। पोस्टीरियर लेटरल सर्फेस 2 बॉर्डर प्रेजेंट होगा, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। और यहाँ पे इस्थमस में मेरे पास सरफेसेस के अंदर एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस है और बॉर्डर्स कौन से हो गए? सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर। आपको देखो, जब मैंने आपको बताया लोब्स की बात करें, लोब्स में एपेक्स प्रेजेंट होगी, बेस प्रेजेंट होगा। लोब्स के अंदर 3 सरफेस होगा, एक होगा लेटरल, एक होगा मीडियल और एक होगा पोस्टीरियर लेटरल, पीछे की तरफ होगा। 2 बॉर्डर होंगे, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर। लेकिन इस्थमस की बात करूँ तो इस्थमस ऐसा होता है ना, इस्थमस के पास एंटीरियर और पोस्टीरियर तो सरफेस आ जाएंगे और सुपीरियर और इंफीरियर बॉर्डर आ जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करें थायराइड ग्लैंड के रिलेशंस की। एपेक्स में लोब्स की बात करें, सबसे पहली बात तो लोब्स में एपेक्स, बेस, सर्फेसिस और बॉर्डर्स के बारे में बात करेंगे। एपेक्स में बेटा स्टर्नोथायरॉइड मसल है, सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी और एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व आ जाती है। बेस के अंदर क्या है? बेस के अंदर इसको हटा दो बस, इसका अपोजिट लिखा हो, मतलब सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी है तो इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी आ जाएगी, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व है तो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व आ जाएगी। इसका अपोजिट लिखो, ठीक है, बस ऊपर वाला हटा दो बेस के लिए। तो लोब्स के अंदर क्या आएगा? लोब की एपेक्स में आ जाएगी स्टर्नोथायरॉइड मसल। वैसे नहीं हटाना इसको, वैसे इसको एपेक्स पे लिखना है लेकिन बेस में लिखना, ये बता रही हूँ मैं आपको। एपेक्स में स्टर्नोथायरॉइड मसल आ जाएगी, सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी आ जाएगी, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व आ जाएगी। बेस में क्या आ जाएगी? इंफीरियर थायरॉइड आ जाएगी और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व आ जाएगी। सर्फेसिस के अंदर क्या आ जाएंगे? लेटरल में दो, सबसे पहली बात तो मैंने बताया लेटरल सर्फेस, मिडिल सर्फेस, पोस्टीरियर लेटरल सर्फेस होते हैं लोब्स में। बॉर्डर्स कौन से होते हैं? एंटीरियर, पोस्टीरियर। तो सर्फेसिस की बात करें, लेटर में स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोहायोइड, सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहायोइड, स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड, सब कुछ स्टर्नो, ठीक है। एक बस सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहायोइड एक्स्ट्रा लिख लेना। सो लेटरल में
स्टेनोथायरॉइड, स्टेनोहायोइड, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड एंड द सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहायोइड आ जाएगा। मीडियल में क्या आ जाएगा बेटा, दो ट्यूब आ जाएगी, एक ट्रैकिया आ जाएगा, मतलब मीडियल सरफेस होता है तो उसमें दो ट्यूब, एक ट्रैकिया और एक इसोफेगस, दो मसल्स आ जाएंगी, कौन कौन सी, एक तो इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल और एक आ जाएगी क्रिकोथायरॉइड मसल। ठीक है, दो नर्व्स आ जाएंगी बेटा, एक एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, एक आ जाएगी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। कोमा यहाँ पे लगाना भूल गए, वैसे एक्सटर्नल और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व दो नर्व्स प्रेजेंट है, तो मीडियल में दो ट्यूब्स, दो मसल्स और दो नर्व्स प्रेजेंट है। दो ट्यूब कौन सी, ट्रैकियोसोफेगस, दो मसल कौन सी, इंफीरियर थायरॉइड और ग्रिकोथायरॉइड, इंफीरियर कंस्ट्रक्टर ग्रिकोथायरॉइड, दो नर्व्स एक्सटर्नल और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। अब पोस्टीरोलेटरल की बात करें तो इसमें बेटा कैरोटिड शीथ प्रेजेंट होगी। कैरोटिड शीथ जिसने नहीं देखा जल्दी से जाके देख लो, मैंने अपने चैनल पर करा रखा है। पोस्टीरोलेटरल में कैरोटिड शीथ आ जाएगी। फिर बॉर्डर्स की बात करें तो एंटीरियर बॉर्डर मैंने बताया था, पोस्टीरियर बॉर्डर लॉब्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। एंटीरियर बॉर्डर बेटा यहाँ पे थिन होगा और इसके पास सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी आ जाएगी। पोस्टीरियर वाला इसका अपोजिट लिखा हो तो पोस्टीरियर वाला थिक हो जाएगा और इसमें कौन सी आ जाएगी, इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी आ जाएगी। इसके साथ साथ पोस्टीरियर में दो बात एक्स्ट्रा लिख के आनी है कि थोरेसिक डक्ट और पैराथायरॉइड ग्लैंड है। थोरेसिक डक्ट और पैराथायरॉइड ग्लैंड भी प्रेजेंट है, ये लिख के आना है। ठीक है, तो आपके इसमें स्टेनोथायरॉइड, स्टेनोहायोइड, स्टेनोथायरॉइड सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी और एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, बेस में इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। सरफेसिस के अंदर लेटरल स्टेनोथायरॉइड, स्टेनोहायोइड, सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहायोइड, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड। मीडियम के अंदर क्या प्रेजेंट होगा बेटा, दो ट्यूब्स, ट्रैकियोसोफेगस, दो मसल, इंफीरियर कंस्ट्रक्टर एंड क्रिकोथायरॉइड एंड दो नर्व्स एक्सटर्नल रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। पोस्टीरियर लेटरल में क्या आ जाएगा, कैरोटिड शीथ आ जाएगी। अब बॉर्डर्स की बात करें, एंटीरियर बॉर्डर थिन होगा, सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, और पोस्टीरियर बॉर्डर थिक हो जाएगा, इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी। और दो बात एक्स्ट्रा लिख के आनी है विच इज पैराथायरॉइड ग्लैंड एंड थोरेसिक डक्ट। अब हम बात करते हैं इस्थमस की, तो एंटीरियर सरफेस के पास क्या होगा, इस्थमस में स्टेनोथायरॉइड सरफेस एंटीरियर पोस्टीरियर था, बॉर्डर था अपर लोअर सुपीरियर इंफीरियर बॉर्डर था ना, मतलब यहाँ पे बॉर्डर कर लेना, ये गलत लिखा हुआ सरफेस, ठीक है, बॉर्डर्स कर लेना। सो एंटीरियर सरफेस स्टेनोथायरॉइड, स्टेनोहायोइड, सेकंड से फोर्थ ट्रैकियल पोस्टीरियर सरफेस में आ जाएगी। अपर वाले में क्या आ जाएगा बेटा, सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी आ जाएगी, लोअर वाले में इंफीरियर थायरॉइड वेन आ जाएगी, याद रखना। ठीक है, अपर है तो सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी और लोअर है तो इंफीरियर थायरॉइड वेन, ये चीज़ का ध्यान रखना, स्पेशली वेन बोर्ड में आपको। सो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, एंटीरियर सरफेस जिसके पास स्टेनोथायरॉइड, स्टेनोहायोइड है, पोस्टीरियर सरफेस के पास सेकंड से फोर्थ ट्रैकियल रिंग, अपर के पास सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी और लोअर के पास इंफीरियर थायरॉइड वेन। अब हम बात करते हैं आर्टेरियल सप्लाई की, सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी एंड एक्सेसरी थायरॉइड आर्टरी, तीन आर्टेरियल सप्लाई है, सुपीरियर, इंफीरियर और एक्सेसरी थायरॉइड आर्टरी। अब सुपीरियर वाले में क्या है बेटा, पहली ब्रांच है सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की पहली ब्रांच है एक्सटर्नल, ये मैं आपको कराऊंगी तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। वैसे मैंने आपको एक और टॉपिक था जिसमें ये सब चीज़ थोड़ी सी बताई थी एक वीडियो में, तो बट आपको ज़्यादा ही कहाँ देखनी है सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, मैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की अलग से वीडियो बनाऊंगी, इसकी यूनिवर्सिटी में आने के बहुत चांसेस है, तो वो वीडियो अच्छे से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी उसकी ब्रांच है, डाउनवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। रिलेशन क्या है इसका बेटा, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व से रिलेशन है, लेरेंजियल नर्व आएगा या लेरेंजियल नर्व लिखा हुआ है जो गलत हो सकता है, लेरेंजियल नर्व ही लिख के आना, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, ठीक है, इसके साथ इसका रिलेशन है और एपेक्स ऑफ लोब के साथ रिलेशन है। अब वही चीज़ है सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी का इसके साथ है। अब इंफीरियर वाला इसका बिल्कुल अपोजिट लिखाना, बस पहली बात तो ये बात थोड़ी चेंज है कि ब्रांच ऑफ द थायरो सर्वाइकल ट्रंक है, सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है, लेकिन ये डाउनवर्ड जा रहा था तो ये अपवर्ड जा रहा है, ये फॉरवर्ड जा रहा है, ये मिडिली जा रहा है, ठीक है। इसका रिलेशन एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व से तो इसका रिकरेंट से हो जाएगा, इसका एपेक्स ऑफ लोब से रिलेशन है तो इसका बेस ऑफ ग्लैंड से रिलेशन हो जाएगा। इंफीरियर वाले का बिल्कुल इसका अपोजिट है। एक्सेसरी थायरॉइड आर्टरी का ध्यान रखना कि ट्रैकिया और इसोफेगस आर्टरी से डिराइव होता है ये, ठीक है बेटा। तो सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी और एक्सेसरी थायरॉइड आर्टरी आई होगा क्लियर होगा। सुपीरियर वाले में फर्स्ट ब्रांच एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की है, डाउनवर्ड फॉरवर्ड जाएगा, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, एपेक्स ऑफ द लोब। इंफीरियर वाले में फर्स्ट ब्रांच ऑफ द, ये ब्रांच किसकी है, सबक्लेवियन आर्टरी यानी कि थायरो सर्वाइकल आर्टरी, अपवर्ड जाएगा, मिडिली जाएगा, रिलेशन रहेगा बेस ऑफ द ग्लैंड के साथ एंड रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। और एक्सेसरी थायरॉइड के पास क्या आ जाएगा बेटा, हमारे एक्सेसरी थायरॉइड के पास ट्रैकिया और इसोफेगस आ जाएगा। सो फिर अब हम बात करते हैं वेनस ड्रेनेज की, तो सुपीरियर थायरॉइड वेन, इंफीरियर थायरॉइड वेन और मिडल थायरॉइड वेन, तीन आ जाएगा इसमें।
अब सुपीरियर थायराइड वेन इन्फीरियर थायराइड वेन दोनों के लिए क्या कॉमन है कि ये इंटरनल जगुलर वेन को ड्रेन कर रही है, लेकिन इन्फीरियर थायराइड वेन अलग है जिसका लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन के अंदर ये ड्रेन कर रही है। ठीक है, सुपीरियर थायराइड के अंदर क्या है, ड्रेन करिए इंटरनल जगुलर वेन को, मिडल थायराइड भी इंटरनल जगुलर वेन को करिए, लेकिन इन्फीरियर थायराइड हमारे पास किसको ड्रेन करिए, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। ये बात थोड़ी डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं लिम्फ नोड्स की, तो लिम्फ नोड्स हमारे पास डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड है, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड है। फिर हम नर्व्स की बात करें, नर्व हमारा किससे डिराइव करता है, मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन से। वैसे मेनली मिडल से डिराइव करता है, मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन से, लेकिन सुपीरियर और इन्फीरियर वाले से भी करता है सर्वाइकल गैंग्लियन से, बट वो पार्टली करता है, पार्टली करता है। ठीक है, लिम्फ नोड के आगे डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। वैसे हमारा मेनली किससे नर्व सप्लाई, किसकी बात करें नर्व सप्लाई की, तो नर्व हमारा मेनली मिडल थायरॉइड, मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन से मेनली, और पार्टली किससे बेटा, सुपीरियर और इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से। ये डायग्राम्स मैं आपको अपलोड कर दूंगी, तो ये देख लेना पोस्ट के अंदर, यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छे से थायराइड ग्लैंड। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।